विभाग F, नीचे के प्रश्नों के मांगे अनुसार उत्तर लिखो। प्रश्न 47 से 51 में से कोई भी 3 प्रत्येक का 5 अंक होगा। पाठ 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मोबाइल धारक के लिए के लिखित 70 कॉल की बातचीत का समय टॉक टाइम निम्नलिखित है, उसकी बातचीत के समय का माध्य ज्ञात कीजिए। बातचीत का समय मिनट में, 4 से कम कॉल की संख्या है 20, यानी कि 4 से कम बात हुई हो ऐसी 20 कॉल थी। 8 से कम मिनट बातचीत हो ऐसी 42 थी। 12 से कम हो ऐसी 57 थी। 16 से कम हो ऐसी 65 थी और 20 से कम हो ऐसी 70 थी। यहाँ पर हमको वर्ग बना लेना है। 0 से 4 से कम बोला है तो से कम में मतलब यहाँ इधर से चालू लिख देंगे 4, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 12, फिर 16, फिर 20। ओके, आगे क्या आएगा तो 4 का अंतर है, यहाँ से बताओ तो ये 4 घटा दो इसमें से तो 0 आ जाता है। तो 0 ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। इस तरह से लिखना है आपको। आवृत्ति में से यहाँ से देख के उतार लेना है। ओके, क्या करना है, उतारना है। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ 20 लिखेंगे। ओके, अब 42 में से 20 घटाते हैं तो 22 आता है। इस तरह से करते जाना है। 57 में से 42 घटाते हैं तो 15 आता है। 65 में से 17 घटाते हैं तो 8, 70 में से 65 घटाते हैं तो 5। टोटल है n बराबर कितना आया, 70 आया। ओके, इस तरह से हमको करना था। ओके, इसे संचयी आवृत्ति दी है। अब इसको आपको माध्य ज्ञात करना हो तो आप अलग अलग रीत से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इस रीत से ज्ञात कर रहे हैं, ये वाले सूत्र की मदद से। तो ए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी, इसकी सहायता से आप ये वाले सूत्र से उपयोग कर सकते हो। करना चाहो तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन, ये सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। पर हमने ये वाला सूत्र लिया तो हमने क्या किया, इसको ए मान लिया। किसको मान लिया, ए। इसकी मध्य कीमत निकाली। मध्य कीमत आपको निकालने आती है, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो। इस तरह से मध्य कीमत निकालते हैं। बराबर, इसका 0 और 4 जोड़ते हैं। बराबर, तो 4 आया, 4 का आधा कर दो 2, 4 और 8 12 होता है, 12 का आधा कर दो 6। ओके, इस तरह से किया हुआ है। तो इसको हमने क्या माना है, ए माना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे सामने। बराबर, डी आई क्या है, डी मतलब होता है एक्स माइनस ए सी, 10वीं में सीखा था आपने। अब क्या करना है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ -1 -2 और यहाँ 1 2 नीचे इस तरह से लिखते जाना है। बराबर, अब गुणा कर दो। ये है हमारा एफ और ये हमारा डी। ओके, 20 दूनी 40, 22 एकन 22, 15 का गुणा 0 से 0, 8 एकन 8, 5 दूनी 10। टोटल करते हैं तो माइनस का 44 आता है, क्योंकि ये और ये माइनस के और ये प्लस के है तो घटा के लिखेंगे तो कितना आता है, 44 आता है। माध्य है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी। ये ए बराबर 10 है, यहाँ पर सिग्मा एफ डी बराबर 40 है, माइनस का और यहाँ 70 है। बराबर एन बराबर गुणा सी बराबर 4 है, क्योंकि 4 का अंतर है। यहाँ 70 लिख दिया हमने। इससे क्या करना है, इसका गुणा कर दिया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, माइनस का 17 बट्टे में 70। यहाँ 10 का 10, 70 से भाग देते 176 में तो 2.51 आता है। 10 में से 2.51 घटाते हैं तो 7.49 आता है। एक्स बार बराबर ये आया। बातचीत का माध्य एक्स बार बराबर 7.150 मिनट आती है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बराबर, लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर भी आप कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा विद्यार्थियों की मदद हो सके। तो दूसरा है, एक वस्तु की विविध दिनों की मांग का वितरण निम्नानुसार है। मांग का माध्य ज्ञात कीजिए। मांग इकाई में है 5 से 14 और दिनों की संख्या 5 से 14 में 4, 15 से 24 में 17, 25 से 34 में 19 और 35 से 49 में 22, 50 से 60 में 18, 65 से यहाँ पर 64 है, सॉरी 50 से 64 में 18, 65 से 79 उसमें 10 है। ओके, ये वर्ग हमने यहाँ से उतार के लिख दिया, आवृत्ति यहाँ से उतार के लिख दिया है। तो यहाँ मध्य कीमत कैसे याद कर, दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो तो हमारे पास आता है 9.5।
उसके बाद क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ना है, तो उसका आधा कर दो, ये बराबर मध्य कीमत आपको आता है, जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो, ये आया, जोड़ के आधा कर दो तो 72.0 आया कुल। इन सब का टोटल किया तो n बराबर 90। एफ गुणा एक्स ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा एफ है, ये एक्स है, इसका इससे गुणा करते हैं तो 38, इसका इससे गुणा करते हैं तो 331.5, 19 का गुणा 29.5 से करते हैं तो 560.5 आता है, 22 का गुणा 42 से करते हैं 924.0 आता है, 18 गुणा 26.0 आता है, और फिर 70 का गुणा 72 से करते हैं तो 720 आता है। टोटल मारोगे तो 36 हो जाता है। माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन होता है, या 36 है सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ पर और एन बराबर 90 है, 90 से भाग देंगे तो 40 आता है। तो वस्तु की विविध दिन की मांग का माध्य 40 इकाई होता है। आप अकाउंट और स्टेट का PDF लेना चाहते हो तो क्या करना है, आपको मेंबरशिप लेना है, मतलब ज्वाइन बटन दबाना है बराबर चैनल का, जिससे हम आपको PDF उपलब्ध करा सके। और कमेंट में अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आपको PDF भेज सकें बराबर। अगर आपने मेंबरशिप ली है यानी ज्वाइन बटन दबाया है तो ही हम लोग आपको PDF देंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अब तीसरा सवाल है, एक सेल्समैन अंतिम वर्ष में विविध दिनों में यात्रा किलोमीटर सूचना निम्नलिखित कोष्ठक में है। यात्रा और दिनों की संख्या, तो 0 से 100 किलोमीटर यात्रा की हो ऐसे 5 दिन है, 100 से 200 में ऐसे 18 है, और 200 से 300 में 24 हैं, 300 से 400 में 7 हैं, और 400 से 500 में 5 है, 500 से 600 में 1 है। इस जानकारी पर से मध्यिका ज्ञात करो या अर्थगठन करो। वर्ग दिया है, यहाँ पर लिख दिया सेम टू सेम, आवृत्ति लिख दी, यानी कि ये हमारा एफ है। ओके, संचयी आवृत्ति की मध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला है ना, इसके लिए। ओके, इसलिए हम लोग क्या है, मध्य कीमत निकालेंगे नहीं, संचयी आवृत्ति निकालेंगे। 5 का 5, 5 और 18 कितना होता है 23, और 23 और 24 47, 47 और 7 54, 54 और 5 59, 59 और 1 60, n बराबर 60 है। m वर्ग यानी n बट्टे 2 वहाँ वर्ग अवलोकन होता है, n बराबर 60 है, 60 बट्टे 2, 2 से भागते 30वां अवलोकन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखोगे 30वां अवलोकन, क्या ये 30 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये 30 से ज़्यादा है? नहीं। क्या ये 30 से ज़्यादा है? बोले हाँ। अगर 30 से ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे कर लेना। ओके, अब जो दिया ना आवृत्ति में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ। जो आगे दिया है उसको अधः सीमा यानी एल, एल बराबर 200। ओके, उसके यहाँ पर यह बनाया है, उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सी एफ बराबर। इस तरह से एल बराबर 200, सी एफ बराबर 23, एफ बराबर 24 और सी बराबर 100। 100 का मतलब यहाँ पर कैसे आया है कि 100 का अंतर है। अब कभी भी अंतर करना ज्ञात को, सी ज्ञात करना हो तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा के देखो तो ही सही आता है। कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटाओगे तो हमेशा सही आता है बराबर। ये बोले आप ऐसे सोचो इसमें से इसको घटाओ तो आ जाता है, तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, इसलिए बगल वाली संख्या से नहीं घटाना है, नीचे वाली संख्या से घटाना है। ओके, 200 में से 100 घटाते हैं तो 100 आता है, 300 में से 200 घटाते हैं 100, यानी 100 का अंतर है। अब m का सूत्र हमने पता लगा लिया, l बराबर कितना था, l की जगह पर 200, n बट्टे 2 की कीमत हमने यहाँ ज्ञात करी थी, कितनी है 30 है यहाँ पर, क्योंकि ये n बट्टे 2 था। ओके, 30 यहाँ लिख दिया। सी एफ बराबर 23 जो हमने ज्ञात किया, ये रहा सी एफ होता है, और f बराबर 24 है गुणा 100। ओके, 200 का 200, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7, 7 बट्टे 24 गुणा 100, 100 का गुणा 7 से करते हैं तो 700, 700 बट्टे 24 यानी 200 प्लस 700 बट्टे 24, 24 से भाग देंगे 700 में तो आता है 29.1। 200 में 29.1 जोड़ते हैं यानी 29.17, सॉरी हाँ 29.17 जोड़ते हैं तो 229.17 किलोमीटर हो जाता है। अर्धघटन देखिए, 50 दिनों के दौरान बराबर, दिनों के दौरान सफ़र 229.17 किलोमीटर कम होगी बराबर। आप हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है ये चौथा, एक सेल्समैन अंतिम वर्ष में विविध दिनों में यात्रा किलोमीटर में सूचना नीचे कोष्ठक में दी गई है। यात्रा किलोमीटर दिनों में 0 से 100 में 5 दिया है, 100 से 200 में 18 दिया है,
और 200 से 300 में 24, 300 से 400 में 7, 400 से 500 5 या 500 से 601 दिया है। नीचे की जानकारी पर से Q3 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये वर्ग दिया, यहाँ आवृत्ति है, ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, वही है सेम टू सेम, खाली यहाँ पर है पूछा क्या Q3 पूछा। तो Q3 कैसे ज्ञात करते हैं, Q3 बराबर 3n/4 वहाँ अवलोकन। तो 3 की जगह पर 3n बराबर 60, 60/4 वहाँ अवलोकन। 15 आता है, 4 से भाग देंगे तो 15, 15 × 3 45 वहाँ अवलोकन। 45वां अवलोकन आप देखेंगे तो कौन सा है, क्या ये 45 से अधिक है, नहीं, क्या ये 45 से अधिक है, नहीं, ये अधिक है, बोले हाँ। तो इस तरह से आपको समझने के लिए ऐसा पेंसिल से करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, F हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया और इसके सामने वाला L हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे L बराबर 200, CF बराबर 23 है और F बराबर 24 है, C बराबर 100 है। ओके, Q3 बराबर L प्लस 3n/4 माइनस CF बट्टे में F गुणा C। Q3 बराबर 200 है, L बराबर, ओके, और ये कितना है, यहाँ पर देखोगे तो n/4 है ना, 3n/4, तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 3n/4, तो कितना आया है 45, इसलिए इसकी जगह पर 45 लिखा है और इसकी जगह पर। और CF बराबर हमने बताया कि 23 है और बट्टे में 24 गुणा 100। ओके, इसमें से इसको घटाते हैं तो 22 आता है, बट्टे में 24 गुणा 100। अब 200 प्लस 24 से भाग देते हैं इसमें और 100 से गुणा करते हैं तो 51.67 आता है। Q3 बराबर 251.67, क्योंकि 200 में इसको जोड़ना है तो 251.67 किलोमीटर आता है। अर्धगठन, सबसे कमज़ोर सफ़र हुए 75% दिनों के महत्तम अंतर 251.67 किलोमीटर होगी। पाँचवां देखते हैं, एक कॉलेज के चयन किए गए 80 विद्यार्थियों की उम्र का निम्नलिखित कोष्ठक दिया है। उम्र दिया है यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। दिनों की संख्या 11, 14, 22, 15, 8, 6 और इतना। विद्यार्थी की उम्र का मध्यका और 32वां शतांक ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है, उम्र दिया या विद्यार्थी की संख्या दी है। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, 11 का 11, 11 और 14 जोड़ते हैं 25, 25 और 22 जोड़ते हैं 47, 47 और 15 जोड़ते हैं तो 62, 62 और 8 जोड़ते हैं 70, 70 और 6 जोड़ते हैं 76, 76 और 4 जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है। एम ज्ञात करने को बोला तो एम मध्यका जो है यहाँ पर वर्ग नहीं दिया, इसलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे n+1/2 वह अवलोकन। n बराबर 80 था, 80 + 1/2 वहाँ अवलोकन बराबर 80 और 1 81/2 वहाँ अवलोकन बराबर 2 से भाग देते 81 में 40.5वां अवलोकन आता है। यानी m बराबर लगभग कितना होता है 19 होता है। कितना होता है 19। अर्धघटन 50% विद्यार्थी की उम्र 19 वर्ष या उससे कम होगी। बराबर यहाँ पर कितना आया है 40.41। किस में आ रहा है 40.41। ये कोई क्या ये 40 से अधिक है, ऐसे 40.5 से अधिक है, नहीं। क्या ये 40.5 से अधिक है, नहीं। क्या ये 40.5 से अधिक है, बोले हाँ। इसलिए हमने इसके सामने कौन है 19, बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे m बराबर 19 लेते हैं। बराबर आ गया हो समझ में। अब हम लोग याद करते हैं यहाँ पर P32 JN+1/100 वह अवलोकन। जे की जगह पे 32 क्योंकि यहाँ 32 दिया है। n बराबर 80, 80 + 1/100 वह अवलोकन का मूल्य। अब यहाँ 32 का 32 0.081 है। ओके, क्या किया है इसको इससे जोड़ दिया है और 100 से भाग दिया तो 0.51 आया, वह अवलोकन का मूल्य है। और यहाँ पर गुणा करेंगे इन दोनों का तो 25.92 अवलोकन होता है। ओके, कितना होता है 25.92 होता है। P32 बराबर 19 वर्ष। अर्धघटन 32% विद्यार्थियों की उम्र 19 वर्ष या उससे कम होगी। बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये फ्लेयर का ग्लास जेल पेन है जो कि काफ़ी शानदार है, राइटिंग बहुत अच्छी आती है। बराबर,
क्योंकि ये ना जेल पेन है, इसलिए वो राइटिंग और अच्छी आती है। तो इसलिए ख़रीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस पेन को ख़रीद सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।